तो अब शुरू करते हैं। एफपी एड्स जो बेसिकली पूरा जो आपका गूगल एड मैनेजर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। या एड मैनेजर से आपके जितने भी एड्स चलते हैं मेटा के अंदर, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, चाहे वो व्हाट्सएप एड्स है, सारे एड्स, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो ऐड का, लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव हो, अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, फेसबुक लाइक्स बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव हो, या आपका लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक ले जाने का ऑब्जेक्टिव हो, उस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के एड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव है सोशल मीडिया पे, वो सारे के सारे कैंपेन्स इधर से ही चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका एफबी जो एड मैनेजर है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सारा का सारा चीज, जितना भी कैंपेन्स है, चाहे वो फेसबुक का कैंपेन है, कोई भी कैंपेन हो, ठीक है, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग है, सब चीजें यहीं से रन होती है। अब इसके फीचर्स क्या है कैंपेन के? इसका फीचर ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड कैंपेन बनता है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ब्रांड अवेयरनेस का है, ट्रैफिक का है, लीड जनरेशन का है, और कन्वर्जन का है। इसमें आप सिंगल इमेज डाल सकते हो, क्रूज डाल सकते हो। एक बारी हम अपना एड मैनेजर में भी चले जाते हैं। आपको क्या करना है, आप बेसिकली अपने कैंपेन में जब जाओगे, ठीक है, तो आपको ऐसे अपना प्रोफाइल दिखेगा। आप अपने सीन मोड में जाओगे, ठीक है। अगर आपने कोई पेजेस बना रखे हैं तो आपको ऐसे ऐड मैनेजर दिखेगा। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो सीधा आप ऊपर भी admanager.facebook.com भी डाल सकते हो, ठीक है, या सर्च भी कर सकते हो फेसबुक एड मैनेजर। तो ऐसे आप लॉग इन कर लोगे तो आपका ये इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं आपके सामने, ऐसा इंटरफेस दिखाया जाएगा कैंपेन्स का, ठीक है। अगर आपने कोई पहले कैंपेन बना रखे हैं तो भी यहां दिख जाएंगे, कुछ नहीं बना रखा है तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे आप क्रिएट कर लोगे तो आपके पास ऐसा कैंपेन ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, ठीक है। ट्रैफिक, अगर आपको ट्रैफिक लेके आना है, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि आपका जो एड है वो उनको दिखाना है जो आपके कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है, जो रिमेंबर करें आपके बिजनेस को। इससे आपका क्या होगा, रीच बढ़ जाएगा। आप चाहते हो कि आपके नियर बाय एरिया में, आपके पास कोई रेस्टोरेंट आता है, वो चाहता है कि उसके नियर बाय एरिया में, उसके 2 किलोमीटर के एरिया में रीच बढ़ जाए, उसकी ब्रांड अवेयरनेस हो जाए, ठीक है। तो वो सब कैंपेन्स यहां से चलते हैं। तो आप चाहते हो कि भाई आपके पास ट्रैफिक आए आपकी वेबसाइट के ऊपर, लैंडिंग पेज आपने जो बना रखा है, आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आपका जो आपका यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ट्रैफिक आए, तो आप ये ट्रैफिक कैंपेन सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। एंगेजमेंट के लिए आपको इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे चैट करें लोग आपसे, आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछे, ठीक है, तो वो यहां से आ जाएगा। आपको लीड जनरेट करनी है फॉर्म बना करके, ठीक है, या व्हाट्सएप से लीड चाहिए, कॉल से लीड चाहिए, तो यहां से आ जाएगा। आपको कोई ऐप अपना प्रमोट करना है, ठीक है, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपको सेल करनी है, आपका कैटलॉग बना होगा, तो यहां से अब आप सबसे पहले शुरू करते हैं एक एंगेजमेंट प्रोग्राम से, या अवेयरनेस से शुरू कर लेते हैं। एक बेसिक, जो सबसे बेसिक कैंपेन होता है, ठीक है। अब हम रीच करना चाहते हैं जैसे किसी की, हमने सिलेक्ट किया और कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। अब आप जो कैंपेन बना रहे हो उसका यहां नाम दे दोगे, जिस भी कंपनी का बना रहे हो उसका, ताकि आपको याद भी रहे। और क्या है ये, अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है। आपने कैंपेन का नाम डाल दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैंपेन के सबसे पहले बजट भी लगा सकते हैं। जैसे हम इसके लिए अवेयरनेस के लिए ज्यादा बजट नहीं लगाना चाहते हैं, 200 पर डे लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पे टाइप होता है कि बजट आपको डेली बजट लगाना है या लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करना है। अगर आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करोगे तो आप अमाउंट डाल दोगे भी, आपको इतना ही अमाउंट स्पेंड करना है। अगर आप डेली कर रहे हो तो आप डेली डाल करके अपना बजट यहां डाल दोगे, ठीक है। अभी ये होता है, ये बिड स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसको ज्यादा छेड़ना नहीं है, हमेशा ये हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखना है, ठीक है, ताकि आपको
मोस्ट रिजल्ट मिले आपके बजट के लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे सेटिंग रहने देना है। अब अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप बजट अपना इंप्रूव करना चाहते हो किसी टाइम पे, कि भाई सुबह के टाइम में बढ़ाना चाहता हूँ या शाम के टाइम में, वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका जो एड है वो शेड्यूल करना चाहते हो, तो वो इधर से हो जाएगा, किस टाइम बढ़ाना है किस टाइम घटाना है, लेकिन हम ये कर नहीं रहे, हमें 24 घंटे चलाना है। अब एक चीज होता है इसमें जो आपको बताया भी जाएगा, ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट का मतलब होता है कि आप दो कैंपेन बना दोगे एक ऑब्जेक्टिव के लिए, आप डिफरेंट क्रिएटिव ट्राई कर लोगे या डिफरेंट टारगेटिंग ऑप्शंस ट्राई कर लोगे, चेक करने के लिए कि आपका कौन सा क्रिएटिव अच्छा चल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, फिर आप उसी को ही करोगे, ठीक है। अभी हम ये ए बी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपका अगर कोई स्पेशल एड कैटेगरी जैसे जॉब का है या एम्प्लॉयमेंट का है या हाउसिंग का है या लोन का है या सोशल इश्यूज का है, इलेक्शन का है, तो आपको वो यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपका इसके बगैर भी चल जाएगा काम। फिर आप नेक्स्ट करोगे। आपने कैंपेन में पहले ऑप्शन में क्या किया, जब आपने कैंपेन बनाया, कैंपेन का नाम दिया और बजट दिया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चले जाओगे तो आप एड सेट में चले जाओगे। अब एड का नेम क्या दोगे। अच्छा, एक चीज और पहले डिस्कस कर लेते हैं यहां आने से पहले, कि जो आपका ये जो भी ऐड बनता है इसमें डालो तो नाम में, आपका जो एड मैनेजर में ना, जो एफ बी एड्स है, वो 3 उसमें होता है। सबसे पहले आता है कैंपेन, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, कैंपेन में नंबर 1 आप करते हो, कैंपेन को आप नेम देते हो, और नंबर 2 क्या करते हो, आप बजट असाइन करते हो कि कैंपेन का बजट क्या है, ठीक है। और नंबर 3 क्या कर सकते हो, आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो, या आप कैंपेन में कर सकते हो, ठीक है। कैंपेन में 3 चीजें कर सकते हो, आप कैंपेन का नेम दे दोगे, ठीक है, आप ए बी टेस्टिंग कर लोगे, आप बजट दे दोगे। अब उसके बाद जब आप नेक्स्ट करते हो कैंपेन के बाद, तो आपका पास आता है एड्स, ठीक है। अब आप एड्स में क्या करते हो, आप क्रिएटिव बनाते हो, उसके अंदर साइन करते हो, ठीक है, आप ऑडियंस बनाते हो, ठीक है, ये सब काम आप एड्स के अंदर करते हो। तो अभी हमने क्रिएटिव कर लिया, तो हम अभी एड्स के अंदर है। अब यहाँ एड सेट का, आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड बना सकते हो। अगर आपका बजट सेम रखना है, कस्टमर वही है जिसकी आप काम कर रहे हो, तो आप सेम कैंपेन के अंदर एक कस्टमर के आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो एक कैंपेन के अंदर। अब हम इसको देते हैं अवेयरनेस कैंपेन। अब अगर हम इसी में ही, अगर इसी कैंपेन के अंदर अगर हम अगला लीड का कैंपेन बनाते हैं, हमें अलग से कैंपेन क्लिक करने की जरूरत नहीं, हम सीधा एड सेट बना देंगे, ठीक है। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, ये सही है, हमें मैक्सिमाइज ही करना है, ठीक है। अब पेज, जो आपका पेज इसके लिए आप चलाना चाह रहे हो, उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। अब ये हम अशोका टाइल्स के लिए चला रहे हैं कैंपेन, ठीक है। ये आपका स्टार्ट डेट अगर आपका आज का नहीं है, अगर आप कल से शुरू करना चाहते हो तो कल का डेट डाल सकते हो। एंड डेट अगर आप चाहते हो कि आपको एंड डेट डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं डालोगे तो आप किसी भी टाइम इसको एंड कर सकते हो, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको पहले 10 दिन चलाता हूं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है इसका, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे आपने ये पेज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप ऑडियंस बनाओगे, यहाँ आपका लोकेशन है। अब आप चाहते हो कि ये कहाँ दिखे, मेरे को नियर बाय दिखे जहां मेरा ये लोकेटेड है शॉप। तो ये मेरा इसके नाम से आ रहा है क्या, कई बार अगर आपका पेज हो ना तो उसको भी ले लेता है ये, हाँ इसने ले लिया, ठीक है। ये लोकेशन ठेव का ही है, और हम इसको ये इस शॉप के 2 किलोमीटर में या
जितना आपको रेडियस चाहिए अवेयरनेस करने के लिए उतना आप ले लोगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि 10 किलोमीटर में हो। ये बेसिकली एक हार्डवेयर शॉप है जो टाइल, मार्बल, सीमेंट वगैरह में डील करते हैं। तो ये चाहते हैं कि भाई 10 किलोमीटर के एरिया में हमारा अवेयरनेस हो, बड़े लोग हमें जाने। ठीक है। अभी एक और चीज है, इसके साथ ही मैं डिस्कस कर लेता हूं। अब जब ऑडियंस हम बनाते हैं, ऑडियंस जब हम प्लान करते हैं, तो वो कैसे काम करता है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ पहले एक बेसिक आइडिया बता देता हूं। ये जो आपका ऑडियंस प्लानर है ना, ठीक है, मैं वो एपी लिख रहा हूं। ऑडियंस प्लानर पहले कैसे काम करता था, आज से 1 साल पहले, अभी भी वैसे काम कर रहा है कि हम पूरा इंटरेस्ट पे टारगेट करते थे। इंटरेस्ट मतलब कि फेसबुक में जिसका इंटरेस्ट शॉपिंग का है, टाइल शॉपिंग का है, या होम रिनोवेशन का है, ठीक है, या वो कोई इंटीरियर डिजाइनर है, तो हम उन लोगों को हम अपना ऐड दिखाते थे बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। ठीक है। अब ये फेसबुक क्या कहता है कि भाई इंटरेस्ट बेस पे हमें ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? कि जिसका इंटरेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग का है, जरूरी नहीं है कि जब हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो वो आपका उसको नीड होगी, है ना। जब आप कैंपेन चला रहे हो तो जरूरी नहीं है ना वो उस टाइम भी बाय करेगा। तो अब फेसबुक ने क्या करा कि भाई इसने एक चीज करा। अब अभी क्या होता था कि हमने ये एड सेट बना दिया, ये हमने एड सेट बना दिया इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है। और मान लो ये ए ऑडियंस है, ये बी ऑडियंस है, ये सी ऑडियंस है, ये सारे ऑडियंस हमारे इंटरेस्ट में आते हैं। ठीक है। हमारे सारे ये इंटरेस्ट के ऑडियंस है। अब इनको हमारा ऐड दिख रहा है। अब ये जो इंटरेस्ट के ऑडियंस है, हो सकता है इनको रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। ठीक है। ये इंटीरियर डिजाइनर है, ये आपके मैशन है, ये राजमिस्त्री है, लेकिन अभी ये कहीं काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको हमारी टाइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी को ही ठीक करने के लिए अब फेसबुक ने क्या किया है, जो ऑडियंस प्लानर है, अब इंटरेस्ट ना बेस करके इसने ब्रॉड मैच कर दिया है। ब्रॉड का मतलब क्या है कि भाई जो आपका क्रिएटिव है, जो आपने क्रिएटिव डाला है, चाहे वीडियो है आपका, चाहे आपका इमेज है, ठीक है, आपके क्रिएटिव के ऊपर जो कंटेंट है, जो कंटेंट आपने डाला हुआ है, उस कंटेंट के हिसाब से ये आपको ऑडियंस प्लान करके दे देगा। जो रिसेंटली जिस ऑडियंस ने इस तरह का कंटेंट देखा है, इस तरह के कंटेंट के ऊपर इंटरेक्शन दिया, किसी के इस तरह के कंटेंट को कहीं देखा है, वीडियो देखा है फेसबुक पे, उसको लाइक किया है, ठीक है, या किसी के ऐड पे लाइक किया है, कमेंट किया है, लीड डाली है, तो उन लोगों को आपका ये ऐड दिखाने वाला है। ठीक है। तो ब्रॉड मैच का मतलब क्या हो गया कि अब इसने और आपके इंटरेस्ट को डायनामिक कर दिया, फिक्स नहीं रखा आपके इंटरेस्ट को। जिस लोगों के इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, ठीक है। आज मेरे को घर, जरूरी नहीं है कि अगर मैं इंटीरियर डिजाइनर नहीं हूं, मैं मिस्त्री नहीं हूं, तो मेरे को मैं बाय नहीं करूंगा भाई। अगर मेरे को अपना घर बनाना है आज, तो मैं भी तो देखूंगा ना इस तरह का कंटेंट, टाइल्स वगैरह का। अगर मैं इस तरह का कंटेंट देख रहा हूं तो मुझे ऑडियंस जो ब्रॉड मैच कर दिया इसने, मेरे को भी ऐड दिखेगा। अब मैं भी इसका जो ऑडियंस का घेराव है वो बड़ा हो गया, वो बाहर जा सकता है, फिक्स नहीं रहा वो। ठीक है। जिस भी ऑडियंस को रिक्वायरमेंट है वो हमें दिखेगा, वो अगर हमारे लोकेशन में है, अगर वो हमारे लोकेशन में है तो उसको हम अपना ऐड दिखा सकते हैं बेस्ड ऑन डायनामिक इंटरेस्ट। यहां तक आप सब लोग मेरे साथ हो? यस सर, यस सर। समझ रहे हो ना। अब फेसबुक ने क्या कर लिया, अपना जो ऑडियंस प्लानिंग है उसका जो फंडामेंटल था, जो ऑडियंस प्लानिंग का जो फंडामेंटल था वो ब्रॉड कर दिया। ब्रॉड करने का मतलब क्या है कि जो इसकी ये बाउंड्री थी ये फ्लेक्सिबल हो गई भाई। ठीक है। ऑडियंस जो इसके अंदर ऑडियंस था, अभी इसके अंदर ऑडियंस आ सकता है, जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन द रिसेंट इंटरेस्ट, जो मेरे अभी का इंटरेस्ट है, और प्लस डेमोग्राफी फिक्स है। डेमोग्राफी आप समझते हो क्या होता है भाई? डेमोग्राफी क्या होता है? हेलो, हाँ ना तो जवाब दो। डेमोग्राफी
एजुकेशन के बेस पे, ठीक है, आपके सेक्स के बेस पे, आप मेल हो फीमेल हो, मेल प्रोडक्ट्स के लिए आप अलग ऐड कर सकते हो, फीमेल के लिए आप अलग प्रोडक्ट्स के लिए ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आपका आपका एजुकेशन फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो आप मेडिकल ही रहोगे हमेशा के लिए। अगर मेरे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपके डेमोग्राफी के हिसाब से, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो वो बदलने वाला नहीं है ना आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। आप जॉब कहाँ करते हो, किस इंडस्ट्री में हो, वो मोरलेस बदलता नहीं है ना। तो डेमोग्राफी ऑडियंस का टारगेटिंग वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपको डेमोग्राफी टारगेट करना तो अभी भी कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट को ब्रॉड कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं यहाँ पे। अब आप जो यहाँ आओगे ना, इधर जब आप आओगे तो ये जो आपको दिख रहा है, ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये ब्रॉड है। पहले ऐसा नहीं आता था, पहले कस्टमाइज आप कर सकते थे अपने हिसाब से, अभी कर सकते हो, लेकिन अभी आप सिर्फ सिग्नल दे सकते हो। अगर आप यहाँ करोगे ना स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, देखो यहाँ दिखाता हूँ अभी, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, तो ये हमारा ओरिजिनल ऑडियंस अब यहाँ पे आया है आपका, ठीक है। ये देखो, अब आप यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो अपना डेमोग्राफी और इंटरेस्ट के बेस पे। लेकिन अब हम ये नहीं करने वाले हैं, अभी फेसबुक ने ये पूरी तरह हटाया नहीं है पुराने वाला, ठीक है, लेकिन हम अडेप्ट कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी को। तो मैं आपको ये पुराना वाला चीज नहीं बता रहा हूं, ठीक है दोनों सिमिलर ही। इसमें क्या है, इसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फेसबुक को कि भी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। हम जो कह रहे हैं, हम जो ऑडियंस आपको बता रहे हैं, वही ऑडियंस पे आपने अपना हमारा ऐड दिखाना है। आपको अपना अपने बॉट आपको यूज नहीं करने हैं कि रिसेंट इंटरेस्ट क्या है, हमारा जो हमने जो बोला उसी पे ऐड दिखाओ, ठीक है। ये पहले मेथड था। अभी क्या हो गया है, अभी आपका हो गया है बैक ऑप्शन इधर एडवांटेज प्लस, ठीक है। यहाँ हमारा डेली बजट लगा हुआ है। अब आप इधर आते हो, कहाँ पहुंच गया यार, अवेयरनेस पे आ गई ना सर सेट। ठीक है। इधर हमें इधर आना था यूज एडवांटेज प्लस पे, ठीक है। हमारा जो भी पर्पस है, ठीक है, ये हमारा लोकेशन फिक्स हो गया था, ठीक है। और आपका, अब आप एज चाहते हो, किस एज को दिखाना चाहते हो भाई। अब ये जो हार्डवेयर स्टोर है वो कोई भी आदमी ले सकता है, कोई भी डिसीजन मेकर है, बच्चा भी बोलेगा भाई यहाँ से लेना है, ये अच्छा लग रहा है, हम सबको दिखाते हैं, ठीक है। मेल फीमेल ऑल एज ग्रुप हम सबको दिखा रहे हैं, 18 से 65 प्लस, ठीक है। अब ये ब्रॉड मैच में यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे इमेज से, हमारे कंटेंट के हिसाब से अपना ऑडियंस खुद दिखा देगा। लेकिन तब भी हम कुछ इसको सिग्नल देना चाहते हैं यहाँ से कि भाई किसको दिखाना है, जिसका होम में इंटरेस्ट है, ठीक है, जो होम के उसके ऐड दिख रहे हैं, ठीक है, होम इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ये भी चलेगा इंटरेस्ट। अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर है वहां पर उस एरिया में। अभी देखो फील्ड ऑफ स्टडी, हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग जॉब के लिए नहीं देख रहे हैं कि हम फील्ड ऑफ स्टडी लें, ठीक है। जो पढ़ रहा है इंटीरियर डिजाइन में उसको नहीं लेना है, जो जॉब कर रहा है इंटीरियर डिजाइन में, या जो एम्प्लॉयर है हमने उसको लेना है, ठीक है। अब आपको चूज करना है कि आपको अपना किसको दिखाना है। जो अभी इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रहा है हम उसको नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम जॉब का कैंपेन बना रहे होते किसी इंटीरियर डिजाइन कंपनी के, दिखाते, ठीक है, समझ गए। ऑडियंस कैसे चूज करते हैं आपको समझ आ रहा है ना। यस सर। हाँ, हमें वो जो अब ऑडियंस देखेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं कि होम से रिलेटेड क्या क्या इसमें इंटरेस्ट बने हुए हैं। होम शेफ ये हमें नहीं चाहिए, फर्नीचर हमें नहीं चाहिए, फर्नीचर नहीं बेचते हैं। होम अप्लायंसेस हमें नहीं चाहिए, होम डिपो रिटेलर ये हमें नहीं चाहिए, होम बिजनेस ये हमें नहीं चाहिए, होम स्कूलिंग ये हमें नहीं चाहिए भाई, होम स्टे ये हमें चाहिए। हमें होम स्टे इसलिए नहीं चाहिए हमें, क्योंकि होम स्टे का इंटरेस्ट, जो होम स्टे में रुकेगा उसका इंटरेस्ट रहेगा ना, ठीक है। हम होम स्टे डिजाइन चाहिए, होम डिजाइन चाहिए हमें, ठीक है। जो होम डिजाइन की वीडियो देख रहा है, जो होम डिजाइन का कंटेंट देख रहा है, वो हमारा ऑडियंस हो सकता है, क्योंकि वो इसलिए होम डिजाइन देख रहा है क्योंकि उसको भी अपना काम कराना है। तो जो होम स्टे का देख रहा है वो भी हो सकता है कि हमारा ऑडियंस बने, क्योंकि वो भी होम स्टे तो बनाएगा तो सामान तो लेगा ही ना। हम होम स्टे के ऑडियंस को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम अपना ऑडियंस बनाते जाते हैं। अब हम इसमें और ढूंढते हैं हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर का भी, हार्डवेयर आर्किटेक्टर, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं चाहिए हमें, नेटवर्किंग हार्डवेयर भी चाहिए, होम हार्डवेयर, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल को भी दिखाना चाहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल एम्प्लॉयर को नहीं दिखाना है,
बिल्डिंग इंसुलेशन मटेरियल इंटरेस्ट, इसको दिखाना है। तो ये हमने ऑडियंस बना लिया और बाकी ये हमने इसको सिग्नल दे दिया कि भाई इस तरह के ऑडियंस से आप शुरू करो। हमने मेटा को बोल दिया कि आप इस तरह के ऑडियंस से हमारा ऐड दिखाना शुरू करो, बाकी जो आपका डायनामिक इंटरेस्ट है जो हम अभी अपना अपलोड करेंगे कैंपेन में इमेजेस, वो उससे उठाएगा। ठीक है, तो बाकी हम ऑडियंस को नहीं देते हैं। अब अगर आपको ये ऑडियंस आगे भी यूज करना है तो आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट कैंपेन में इसको यूज करोगे तो आप इसको सेव कर सकते हो ऐसे, और इसको नाम दे सकते हो अशोका टाइल्स। ठीक है, और आपने इसको सेव कर दिया, हमने ऑडियंस बना दिया। ठीक है, हमारा एड्स का काम पूरा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये आ जाओ, ये हमारा ऐड है। अब ऐड बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ऐड का मतलब क्या है, अब इसको हम इमेजेस देंगे, वीडियो देंगे और उसके बारे में लिखेंगे। जो भी लाइंस हम लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में टाइटल डालते हैं कि हमारा हम क्या बेचते हैं भाई, वो ऐड के अंदर आता है। ठीक है, किसका ऐड है भाई, ये अशोका टाइल्स का ऐड है। और क्या ऐड है, अवेयरनेस का ऐड है। अगर मैं इसके ऑनर के साथ ऐड चलाना चाहता हूं, उसके जो ऑनर है होंगे उनके प्रोफाइल में भी चलाना चाहता हूं, मैं यहां से ऑन कर दूंगा इसको, पार्टनरशिप ऐड हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप के लिए उसके पास उसके प्रोफाइल में भी नोटिफिकेशन जाएगा, वो अगर एक्सेप्ट करेगा तभी दिखेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसको दिखेगा। अब आपको पहले तो अभी ऑफ कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, हम यहाँ पे हमारा पेज यहाँ पे सिलेक्टेड ऑलरेडी, अगर नहीं होता तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी जो यहाँ पेज दिख रहा है अशोका टाइल, इसी को हमने दिखाना है। ठीक है, अब आपका देखो, जब भी आप अवेयरनेस वाला बनाओगे ना, आपके पास ऑप्शन आएंगे एड सेटअप के लिए। या तो आप अपना ऐड बना लो यहाँ से, या एग्जिस्टिंग पोस्ट कर लो जो आपने पोस्ट कर रखी है ऑलरेडी। अगर आप चाहते हो कि उसी को प्रमोट करना, वो भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें फॉर्मेट आते हैं, सिंगल इमेज, एक इमेज बनाना है, वीडियो का बनाना है, वो सब आप यहां से कर सकते हो। आप सिलेक्ट करोगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एग्जिस्टिंग पोस्ट जिसके पेज में डाल रखा पोस्ट है उसी को ही सिलेक्ट कर रहा हूं। देखो यहां ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने का। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि कौन सा, ये है एक वीडियो, इसको सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, कंटिन्यू। ये वीडियो नहीं है यार, ये सिंगल इमेज है, चलो चेंज कर देते हैं, ये वाला ना करके ये चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कोई और देखते हैं जो, ये कौन सा है, ये आपको मैं फीड, अच्छा मैं इंस्टाग्राम से ले लेता हूँ ना, रील यहाँ से अलग से दिख जाएगी क्योंकि मेरे को रील ही प्रमोट करना है बेसिकली। इससे मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई एक रील जो मैंने सोचा था कि जो अच्छा मेरे को लगा था। अगर आपको ऐसे ना हो ना तो आप आईडी भी सीधा डाल सकते हो, उसका अलग से पेज में जा करने के बाद ढूंढ के डाल सकते हो। अभी वैसे ही कर लेते हैं भाई, ढूंढ ही लेते हैं तो एक बारी जो मैं चाह रहा हूँ डालना, क्योंकि पुराना वीडियो है वो बेसिकली। चलो ये कोई एक ले लेते हैं ना, यही ले लेते हैं। ठीक है, हमने कंटिन्यू करा तो आपका ये, अब जो हमने इस पे लिखा है मैट कलेक्शन अशोका टाइल्स, ठीक है, ये सब ये आपने जो यहाँ कंटेंट दिया है नीचे, ये जो है डिस्कवर द मैट कलेक्शन, रेमंड वुड पोर्सलेन टाइल्स, ट्रांसफर स्पेस विद योर 6x60 पोर्सलेन टाइल। अब ये इस सब कंटेंट के हिसाब से ऑडियंस अपना डायनेमिकली आपके लिए बना लेगा। ठीक है, यहां तक आप साथ में हो? यस सर। तो मैंने ये आपका ये वाला पोस्ट को प्रमोट करना चाह रहा हूं। ठीक है, अभी यहाँ पे डिफरेंस इतना ही आएगा, यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने पोस्ट बना दिया है, आप वहां से यूज एग्जिस्टिंग ना करके क्रिएट ऐड यहाँ क्रिएट भी कर सकते हो अलग से। ठीक है, अब क्रिएट ऐड में क्या आएगा, आपको इमेज अपलोड करनी होगी, या तो एक इमेज या क्रॉसविजुअल या वीडियो या फिर सिंगल इमेज, ये आप इसमें ऑप्शंस होती है आपके पास। तो मैंने क्या कर लिया,
जो ऑलरेडी बना हुआ मेरे पास एग्जिस्टिंग पोस्ट था, मैं उसको पोस्ट कर रहा हूं और मैं इस पर पब्लिश कर देता हूं, तो ये मेरा कैंपेन पब्लिश हो गया। ये देखो, ये मेरा कैंपेन क्या हो गया, सॉरी, ये इधर आओ, ये आपको क्या दिखा रहा है, अशोक अटाल अवेयरनेस कैंपेन प्रोसेसिंग है, ठीक है। अभी ये थोड़े टाइम में इसको डिलीवरी में दिखा देगा। और अभी क्या होता है, जब भी आप कोई कैंपेन बनाते हो ना, तो फेसबुक लाइव करने से पहले इसको एग्जामिन करता है कि भाई आप वही चीज प्रमोट कर रहे हो पेज में ना जो आप बेचते हो, ऐसा तो नहीं कुछ और ही अनशन चीजें प्रमोट कर दिया भाई, ठीक है। तो ये उसको मैनुअली चेक करता है, उसके बाद ही लाइव करता है, ठीक है। तो आपका ये कैंपेन, यस सर। अगर आप जाओगे इधर, अभी आप कहां पर हो, अभी आप एड सेट पे हो, ठीक है, ये आपका एड है। अब आप चाहते हो कि इसके लिए मेरे को मल्टीपल एड बनाने हैं भाई एक ही कैंपेन के, ठीक है, ताकि मैं चेक करूं कि कौन सा एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एबी टेस्टिंग यहां भी होती है, कैंपेन लेवल पे भी होती है, और यहां भी आप कर सकते हो। मैं यहां से अगर मैं क्रिएट करूंगा ऐसे, ये आपके सारे कैंपेन जो अपने हैं वो आ जाते हैं। अभी जो बनाया वो कहीं नीचे होगा इधर, ये है वो शेड्यूल है वो, ठीक है, क्योंकि हमने कल का डेट डाला हुआ है उसमें, वो ये है, ठीक है। ये एड सेट है और ये आपका ये एड है। तो ये जब वो यूजर को, अब देखो प्रीव्यू देखते हैं कैसे दिखेगा ये एड अलग अलग प्लेसमेंट में। अच्छा एक और चीज है जो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो फेसबुक फीड में ऐसे दिखेगा, ये इंस्टाग्राम फीड में ऐसे दिखेगा, और आपका स्टोरीज में ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये है। अभी इसमें क्या होता है कि आप प्लेसमेंट को भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। मैंने सारे प्लेसमेंट को दिखा दिया। जब आप कैंपेन बनाते हो ना, तो आपको अपना एड कहाँ कहाँ दिखाना, अगर आपको इंस्टाग्राम में ही दिखाना है सिर्फ, बाकी जगह फेसबुक में नहीं दिखाना है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, ठीक है। सर एक चीज पूछनी है, हम्म। ये जो उसमें शो हो रहा है चैट ऑन व्हाट्सएप पे, वो आप ही लिंक लगाते हैं, ये खुद शो करता है? आपको उसके लिए सबसे पहले जब आप कैंपेन बनाते हो ना, हाँ जी सर। उससे पहले ही आपको पहले तो व्हाट्सएप बिजनेस, जिसका जिसका ये बिजनेस है उसका व्हाट्सएप लगाओगे, और उसका व्हाट्सएप, उसके मोबाइल पे व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, ठीक ओके है। सर। व्हाट्सएप बिजनेस होने के बाद फिर आप उसको लिंक करोगे फेसबुक पे। आपको उसने मैंने बताया था ना लिंक कैसे करते हैं अकाउंट मेटा में, बताया था हम्म। ना, भूल गए हो क्या। जब आप पेज से इंस्टाग्राम लिंक करते हो, वहीं आपको, जैसे इधर आते हैं आप, एक सेकंड होल्ड करना यार। ठीक है सर। हाँ हम लोग कहाँ थे यार, अच्छा ये मैं आपको बता रहा था कि वो बिजनेसेस को कैसे, आप पेज में गए ऐसे, ठीक है। पेज में जाने के बाद आप पेज में आने के बाद आपको यहाँ दिखेगा पेज सेटअप दिखेगा कहीं, यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चले जाओ, ये इधर भी दिख रहा है पेज सेटअप, लिंक्ड अकाउंट आ गया ना। यहाँ आपका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दिख रहा है, ये कनेक्टेड है। अगर नहीं होता तो यहाँ कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा आपको, ये देखो, इसमें आप 4-5 नंबर ऐड कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल बिजनेस कैंपेन चला रहे हो ना, आप चाहते हो कि अलग अलग टीम को लगाना है भाई इसमें, तो आप अलग अलग नंबर लगा सकते हो यहाँ पे, शायद अप टू 10 नंबर ये देता है आपको। आपको क्या करना होगा, वो नंबर यहाँ डालोगे और सेंड कोड कर दो, कोड आएगा, आप यहाँ कोड डाल दोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप जब कैंपेन बनाओगे तो सिलेक्ट करोगे भी कौन से उसमें जाना है। अब ये समझ आ गया ना कहाँ से आता है व्हाट्सएप यहाँ पे। यस सर। तो यहां से आपका व्हाट्सएप आ जाएगा, ठीक है।
ये आपका हो गया। अभी मैं चाहता हूं क्या कि मैं भाई इसमें एक और ऐड बनाना चाहता हूं। ठीक है, देखो कैंपेन का नाम वही है, अवेयरनेस वाला। ठीक है, ऊपर अब मैं ऐड सेट बना रहा हूं कि मैं लीड भी जनरेट करना चाहता हूं इसकी। ठीक है, ये बन रहा है लीड का, ये अवेयरनेस का ये बना हुआ है। और जब ऑब्जेक्टिव दूसरा आएगा तो यार आएगा कैसे? ऑब्जेक्टिव तुमने पहले ही सिलेक्ट कर रखा है भाई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। हम लोग कैंपेन अगर चेंज नहीं करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव सेम ही रहेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस था, तो हम अंदर अवेयरनेस चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेम है, तब आप मल्टीपल ऐड बनाना चाहते हो तो आप यहां बना सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही चेंज करना है तो आपको कैंपेन फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैंपेन में ही चलाना पड़ेगा। हम कैंपेन ही क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव अब ट्रैफिक हो गया है। ठीक है, हमारा अवेयरनेस नहीं रह करके ट्रैफिक रह गया है। सॉरी, हम लीड बनाना चाह रहे थे ना। तो हमारा जब ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस से जब भी ऑब्जेक्टिव बदलेगा तो हमें नया कैंपेन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये टेलर्स लीड कैंपेन होता है उनके लिए जो सेटिंग नहीं समझते हैं फेसबुक की, और जो प्रो होते हैं वो मैनुअली सेट कर लेते हैं अपना कैंपेन। फिर से आप कैंपेन वही सेम प्रोसेस, कैंपेन का नाम दोगे, लीड्स। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव यहां आ गया लीड्स। ठीक है, डेली बजट आप यहां भी वही 200 लगाना चाह रहे हो। ठीक है, यहां भी वही सेम सेम चीज है सब, सिर्फ आगे जहां पे आपने पब्लिश किया उससे पहले आपको वो फॉर्म बनाने के लिए पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अब आप एड सेट पे आ गए, लीड्स। अभी देखो आपको जो लीड चाहिए वो किस तरह से चाहिए भाई, वेबसाइट से थ्रू करोगे, ठीक है, या वेबसाइट और कॉल नंबर, अपने नंबर पे कॉल करवाओगे, या फॉर्म फिल करवाओगे फेसबुक पे, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, या मैसेंजर से लोगे, या इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर दोनों लोगे, या व्हाट्सएप से लोगे, या कॉल से लोगे, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसमें सबसे मुश्किल है करना, वो हम करते हैं, वो है फॉर्म बनाना। बाकी सब तो वैसे ही जैसे आपने अवेयरनेस वाला बनाया, तो हम फॉर्म पे लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना पेज डालते हैं, जिस पेज के लिए हम काम करेंगे ये। ठीक है, अभी शर्तें स्वीकार करनी होगी भाई ऐड की, आई एग्री, वरना ये एरर नहीं हटेगा सेवा की शर्त को। परफॉर्मेंस गोल्स यही रखना है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। ठीक है, अगर आपको शेड्यूल करना है या आपको कल से भी चलाना है तो आप यहाँ से डील डाल सकते हो, और एंड डेट अगर इसमें डालना डाल दो, वरना जब चाहो तब बंद कर सकते हो। लोकेशन ये भी अपना वही रहेगा जो हमारे पास फिक्स है, इसके आसपास का एरिया। ठीक है, इसके आसपास के 10 किलोमीटर एरिया में हम फोकस करना चाह रहे हैं, हम वही करेंगे। अब यहां से आपने जो ऑडियंस बना रखी है ना, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आपने पहले बना रखी है। मेरा थोड़ा माउस खराब हो रहा है, पूरी स्क्रॉल नहीं हो रहा सही से इससे। ठीक है, अब आप ऑडियंस सजेशन डाल दो इसमें। अभी इसमें नहीं डालते ऑडियंस सजेशन, इसको कम करने देते हैं। ठीक है, सीधा आप आपको सिखा दिया कैसे डलता सजेशन। ठीक है, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं सबको दिखा रहा हूँ, ऑल डेमोग्राफीज, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, सब चीज खुद इसको करने दो।
नेक्स्ट, अभी यहां पे आपका एड सेट का नाम दे देंगे लीड्स, ठीक है। पार्टनरशिप अगर आपको करना है तो यहाँ पे इसको एनेबल कर दोगे, अदरवाइज अभी देखो, अभी आपका यहां से यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे नहीं चलेगा, ये हमेशा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जब भी आप लीड वाला कैंपेन चलाओगे तो आप एग्जिस्टिंग पोस्ट पे नहीं चला सकते हो, एग्जिस्टिंग पोस्ट पे आप सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हो। तो अभी हम इसको बना देते हैं, ठीक है। सिंगल इमेज और वीडियो, ऐड मीडिया, यहां से आप वीडियो या इमेज अपलोड कर लोगे। अब आप यहां से अपलोड, अगर आपके सिस्टम में है तो अपलोड यहां से कर लो, अगर आपके इंस्टाग्राम में है तो आप इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लो, तो इंस्टाग्राम से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इमेज डालना चाहते हो तो इमेज पे क्लिक कर लो, लेकिन मैं सोच रहा हूं ये वीडियो ही डाल देते हैं जो हमने, ठीक है, डन कर देंगे। अब आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालोगे, क्या डालोगे? लुकिंग फॉर लग्जरी फ्लोर टाइल्स नियर यू, अब इसी कंटेंट को आप कहां से भी बना सकते हो, चैट जीपीटी से भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं देखो, अभी आप चैट जीपीटी पे जाओगे, ठीक है। आप यहां लिखोगे राइट सोशल मीडिया पोस्ट फॉर अशोका टाइल्स लग्जरी फ्लोर टाइल्स suppliers floor and wall tile supplier, contact number, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, ऐसे डाल दिया और एंटर मार दो, ये आपको कंटेंट बना के दे देगा। ये बना दिया इसने, looking for the perfect luxury floor and wall tiles, look no further at Ashoka Tiles. We offer an exquisite range of premium tiles to elevate your home or commercial space. तो आप इसको यहां से कॉपी करके इधर आपने प्राइमरी टेक्स्ट में डाल दो, ठीक है। अब ये आपको, इसका भी एआई है जो आपको अलग अलग वेरिएंट टेक्स्ट का बना के दे दोगे। हम इसको भी यूज कर लेते हैं भाई, ऑल टेक्स्ट वेरिएंट आप भी अपने डाल दो, ठीक है। अब ये ऑडियंस को क्या करेगा, अभी देखो वो वीडियो कहाँ गया हमारा जो हमने डाला है, ये वीडियो इज रिक्वायर्ड, डाला तो था यार वीडियो, तो अपलोड ही नहीं हो पाया क्या? हाँ यार, वो सही से अपलोड हुआ नहीं है वीडियो।
अच्छा ये है वो वीडियो, मैं ढूंढ रहा हूँ, उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे इधर आपने जो कंटेंट डाला था वो ऐसे दिखेगा ऐड के ऊपर, और ये नीचे आपका वीडियो चल रहा है इधर। आगे वीडियो देख लो, कहाँ कहाँ दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया भाई, और इसके लिए टेक्स्ट ऑप्शंस ले लिए टेक्स्ट के, क्योंकि मल्टीपल टेक्स्ट डालेगा तो सही रहेगा। हेडलाइंस भी ले लेते हैं। अभी ये हेडलाइन जो नीचे दिखती है यहाँ इमेज के नीचे, लग्जरी वॉल एंड फ्लोर टाइल्स एट अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है, ये सब हो गया। अभी कॉल टू एक्शन में आपको क्या, वहाँ साइन अप सब्सक्राइब अप्लाई नाउ क्या करोगे भाई? गेट ऑफर क्या दे रहे हो उसको? गेट कोट रेट दोगे, क्या दोगे? ठीक है भाई, सोचिए ऑफर बुक ना हो, अगर आप अप्लाई ना हो, अगर कोई इनक्वायरी फॉर्म है, अगर कोई एडमिशन के लिए तो अप्लाई करो करेगा। ठीक है, हम टाइल बेच रहे तो उसको ऑफर देंगे या कोट देंगे कि भैया इतना पीस कितने का पड़ेगा। ठीक है, तो उसको वही बटन यहाँ दिखेगा, वही कॉल टू एक्शन बटन दिखेगा यहाँ पे, गेट कोट ऐसे। अब हम यहाँ से फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इंक्वायरी फॉर्म बनाना होगा ना, वरना कैसे डालेगा वो डिटेल? क्रिएट ए फॉर्म, मोर वॉल्यूम हायर इंटेंट। देखो, अगर आपको ज्यादा लीड चाहिए, ठीक है, तो आप मोर वॉल्यूम का बढ़ोगे। अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए, भले ही कम लीड आए, लेकिन ऐसा कोई आदमी ना हो जिसने बोले कि मैंने लीड ली, तो आप हायर इंटेंट का करोगे। हायर इंटेंट में क्या है, उसके पास रिव्यू का ऑप्शन आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सेंड लीड। ठीक है, कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा उसके पास, उसको पता रहेगा, ये नहीं कि भाई गलती से किसी बच्चे ने ही नेक्स्ट नेक्स्ट करके भर दिया और लीड आ गया, ऐसा नहीं रहेगा। वहां से वो पूछेगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, मोर वॉल्यूम का बनाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या मांग रहा है कि भाई आपका यहाँ पे क्या दिखेगा हेडलाइन में? बेस्ट वॉल एंड फ्लोर टाइल्स, या आप यहाँ पे जो जो आप बेचते हो ना सारा दिखा सकते हो। क्या बेचते हो भाई आप? टाइल्स, ठीक है, ऐसे करके मार्बल्स। ठीक है, ताकि लोगों को सब और भी बता रहे हैं, और भी चीज़ बेचते हैं भाई, पेंट, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, आपका प्लाईवुड। बस इतना ही लिमिट है भाई, इतना ही डाल सकते हो। ठीक है, 60 कैरेक्टर। हम यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल पे एंड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसे दिखेगा जब वो फॉर्म भरेगा ना, तो उसको हेडिंग में ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो ऊपर नहीं डाल पाए थे वो यहाँ डाल सकते हो। सारी चीजें भरना है। अभी देखो, क्वेश्चंस क्या पूछोगे उससे भाई, क्या पूछना ज्यादा चाहते हो? देखो,
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, फुल नंबर तो आ गया, ठीक है। ईमेल, फोन नंबर, यहाँ से और कैटेगरी डाल सकते हो, ठीक है। डेमोग्राफी, अगर आप उसका डेट ऑफ बर्थ लेना है, ठीक है, कुछ और पूछनी है, पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर पूछना चाहते हो तो यहाँ से पूछ लो, ठीक है। अब वो कहाँ का रहने वाला है तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सिटी भी ले लो, ठीक है। स्टेट चाहिए, जो चाहिए ले सकते हो। अभी अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो अपने से पर्सनल, जिसमें है नहीं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस पूछ सकते हो कि भाई देखो ऐसे, लुकिंग फॉर, हम चाहते हैं कि हमें पता चले किस लिए चाहिए भाई, वॉल टाइल चाहिए या फ्लोर टाइल चाहिए या प्लस सीमेंट चाहिए या प्लस बिल्डिंग मटेरियल चाहिए भाई, या आपको हार्डवेयर चाहिए, तो हमें पता रहेगा ना कौन आदमी क्या चाह रहा है। और जब वो सब चीज़ सेलेक्ट करेगा तो वो लीड भी जनरेट होगी, ठीक है। अब वो ऐसे दिखेगा आपको, जब वो भरेगा लुकिंग फॉर, वो ऐसे ड्रॉप डाउन से डालेगा भाई, कोई एक डाल सकता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपना ईमेल डालेगा, फुल नेम डालेगा, फोन नंबर डालेगा, सिटी डालेगा, ठीक है। ये ऑप्शन आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू बी यूज्ड, भाई वो पूछ रहा है कि आपको जो ये नंबर देंगे उसका क्या करोगे। वी विल कीप योर नंबर कॉन्फिडेंशियल, किसी हर किसी को नहीं मार देंगे भाई इसको फोन करो, ठीक है। एंड विल यूज टू गिव यू बेस्ट डिस्काउंट, आपको इसलिए कॉल करेंगे डिस्काउंट देने के लिए, बाकी हम किसी की को परेशान करने के लिए नहीं ले रहे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपका ये फॉर्म का पूरा भरना है वरना एरर दे देगा, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट बना हुआ है तो लिंक डाल दो, वरना कस्टम डिस्क्लेमर डाल दो लिख करके, ठीक है। अगर आपका बना हुआ वेबसाइट तो यहाँ उसका लिंक डाल दो भाई, नहीं बना है तो यहाँ डाल दो टर्म्स एंड कंडीशन, टेक्स्ट, we are leading suppliers and we assure that we supply to you quality material and material once sold shall not be refunded, जो आपकी पॉलिसी है वहां पे डाल दो, ठीक है। मैसेज फॉर लीड्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या चाहते हो भाई, आपका प्रोफाइल दिखे, ठीक है, वेबसाइट दिखे तो वेबसाइट पे क्लिक कर दो यहाँ पे, थैंक यू ऑल सेट यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, या क्या करना है, प्रोफाइल दिखाना है तो यहाँ पे वो अपलोड कर लो पीडीएफ वगैरह जो दिखाना है, कॉल कराना है तो यहाँ पे नंबर डाल दो जिस नंबर पे कॉल कराना है, ठीक है। उसके पास ऑप्शन आएगा, वो चाहता है कॉल करे नहीं करे, उसके पास ऑप्शन आएगा एक, ठीक है। कॉल नाउ दिख जाएगा ऐसे लास्ट में, थैंक यू ऑल सेट कॉल नाउ, सब कुछ भर दिया, आप कर दो क्रिएट फॉर्म। क्या रह गया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, थैंक यू ऑल सेट प्लीज कॉल अस फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। क्रिएट फॉर्म, कौन सा रह गया यार, वैलिड बिजनेस प्राइवेसी यूआरएल, हमने तो सेट किया नहीं था क्या कस्टम डिस्क्लेमर, तो इसको लिंक ही चाहिए तो अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे देते हैं भाई, ठीक है। ये यहाँ से ले लेते हैं,
और ये इसको यहाँ डाल देते हैं। सी विजिटर लिंक, ठीक है, क्रिएट फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म बन गया और हम इसको पब्लिश कर देते हैं, तो ये कैंपेन हमारा कल से चलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें लीड्स आएगी। अब लीड कहाँ दिखेगी, आने के बाद इधर एड मैनेजर में ही दिखेगी। इसको पब्लिश होने दो, ये पब्लिश हो गया, ठीक है। इसको क्रॉस करते हैं, कैंपेन में जाते हैं, तो ये आपका ये है, ठीक है, शेड्यूल्ड। अब लीड कैसे दिखेगी, लीड ऐसे दिखेगी जैसे ये आपका ये लीड वाला कैंपेन है, ये लीड वाला कैंपेन यहाँ दिख रही है ना, 46 लीड्स ऐसे दिखेगी। आप इस पर अगर क्लिक करोगे ऐसे ऐसे जाओगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लो तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया नंबर और सब जो फॉर्म भरवाया था ना, देखो इधर आ गया, व्हाट्सएप नंबर, लुकिंग फॉर क्या चाहिए, फुल नेम, फोन नंबर, सिटी, ईमेल आईडी, ये ऐसे लीड आ जाती है। अब आप चाहते हो कि भाई रोज मैं डाउनलोड नहीं करूंगा लीड, ठीक है, कस्टमर को डायरेक्ट मिल जाए, या तो उसका सीआरएम होगा उसमें डाल सकते हो, ऑटोमेटिक चली जाएगी, या आप गूगल शीट बना करके डाल सकते हो, ठीक है। अब आप गूगल शीट बना करके कैसे डालते हो, आप ऑल टूल्स में जाओगे, ठीक है, लीड सेंटर, एक मिनट, फॉर्म का कहीं ऑप्शन होगा यार, इंस्टेंट फॉर्म में जाओगे तो जो फॉर्म हमने बनाए हैं ना वहां पे वो फॉर्म दिख जाएंगे, ठीक है। इधर से सेलेक्ट कर लोगे जिसका भी डालना है, जैसे आपका डाला हुआ है हमने, इसका दिखा देते हैं आपको। अब इधर आओगे ऐसे, तो ऐसे आपको ऐसे आपको फॉर्म दिख जाएंगे, ठीक है। जिसको आपको करना है आप ऐसे चले जाओगे सीआरएम सेटअप पे, ठीक है, न्यू इंटीग्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। अब आपको भाई यहाँ पे शीट का यूआरएल डाल देना, जो आप शीट बनाओगे गूगल शीट, यहाँ से हमने कोई शीट बना रखी होगी, ये ऐसे शीट बना लोगे यहाँ से, जैसे मान लो आपका ये आपके पास ये बनी हुई है, आपने ये खोली ऐसे, या आप उसके लिए बना दोगे अलग से, तो आप यहाँ डालोगे और नेक्स्ट करोगे ऐसे, ठीक है। भाई कौन सा वाला डालना है वो सेलेक्ट कर दोगे तो वो आपकी फिर लीड डायरेक्टली वहां चली जाएगी। ऑलरेडी ये डली हुई है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ उस पर, ठीक है, यहाँ आप व्यू कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ऑलरेडी ये शीट लगी हुई है इन सब में, ठीक है। अगर आप देखोगे सारी की सारी ऑलरेडी शीट पे जा रही है, ठीक है। अगर कोई सीआरएम है तो आप यहां से सीआरएम पे भी डाल सकते हो जो इसके साथ ऑलरेडी पार्टनर है। तो इस तरह से आप अपना लीड्स को कस्टमर डायरेक्टली देख सकता है अपने शीट के अंदर, गूगल शीट के अंदर परमिशन दे करके, ठीक है। और कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। मेटा है आपका एड्स में। अच्छा एक और चीज है जो आपको बता देता हूं, वो क्या है कि आपके मान लो आपके पास कोई अकाउंट बाहर से आता है, ठीक है, आप वो उस पर काम करना है, आप उसका एक्सेस कैसे लोगे? आपका कोई एड मैनेजर है, ठीक है, मान लीजिए ये
मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर को जो ये मेरे पास देखो, सेटिंग में जाओगे, भी कोड मांगता है। आप सेटिंग में जाओगे इसमें ऐड मैनेजर की, तो यहाँ से आप यूजर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी यहाँ यूजर मैं ही हूँ, अगर आप चाहते हो किसी और को बनाना है, जैसे आप किसी और को आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ से इनवाइट कर दो। तभी आप एक्सेस दे पाओगे ना। अगर आप अपने ही ऐड मैनेजर का एक्सेस देना चाहते हो किसी को, तो आप यहाँ से उसका मेल आईडी डालोगे, अच्छा मैं ऑलरेडी एडेड है, ठीक है, तो आप उसका मेल आईडी यहाँ डाल दोगे। नेक्स्ट करके भाई क्या एक्सेस देना है उसको, ठीक है, फुल कंट्रोल देना है, तो आप नेक्स्ट कर दोगे। किस पेज का देना है भाई, तो यहां से सिलेक्ट कर लोगे। बाकी पेज कहाँ गए, यही पेज आ रहा है, अच्छा यही सेक्शन। जैसे मैं डिजायर विंडोज का देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, फुल कंट्रोल इनवाइट। अब ये यूजर इस पेज का कैंपेन वगैरह भी बना सकता है, क्योंकि मैंने उसको इनवाइट कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है कि भाई इसमें आपका ये बिलिंग और पेमेंट कैसे सेटअप करोगे। जब आप एड मैनेजर पहली बार बनाओगे तब तो आपको ऑप्शन दिखा देगा, अगर आपका इधर ऑलरेडी है तो आप इधर से बना सकते हो, ठीक है। ये कौन सा किसका कहा गया, ठीक है। इसमें आप बिजनेस इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो ताकि जीएसटी इनवॉइस मिल जाए, ठीक है, यहाँ से अकाउंट्स के अंदर से फिर आपको इनवॉइसेस मिल जाएंगे, वो जीएसटी पेड होंगे। तो यही सब होता है आपके इसमें बिलिंग और पेमेंट्स में, और यहाँ ही आपका एड मैनेजर में यही सब चीजें होती है जो कि आपको प्रैक्टिस करके ही ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो आपका ये एड मैनेजर आप इस तरह से यूज कर सकते हो अपने लिए और कस्टमर के लिए। नेक्स्ट आप लोग डिसाइड कर लो कि अभी आप थोड़ा सा इसी में ही और आगे जाना चाह रहे हो, ठीक है, या ब्रेक लेना चाह रहे हो एक हफ्ते का, थोड़ा अपने आप को एनालाइज करना चाह रहे हो, या गूगल ऐड करना चाह रहे हो, या एग्जाम देना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो एक बारी ग्रुप में आपने बता देना है, अदरवाइज हम अपना गूगल ऐड शुरू कर सकते हैं भाई, ठीक है। मेटा आपका जो बिगिनर के लिए जितना होना चाहिए, बाकी तो एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। बाकी जब आप प्रॉब्लम फेस करोगे, आप काम करोगे, तभी समझोगे, ऐसे देखने से उतना ही समझोगे जितना आपको दिखेगा। तो आप लोग ये बता देना ग्रुप में कि आपको नेक्स्ट क्लास करना है या एग्जाम करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।